एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट आ गया है। हम बातचीत करेंगे आरएलडी के प्रदेश महासचिव आरपी सिंह चौहान जी से। जी। क्या कहना चाह रहे हैं जो बजट आया केंद्र सरकार का? नहीं, भारत के सर्वांगीण विकास के लिए जो योजनाएं होनी चाहिए वो इस बजट में समाहित हैं और देश को प्रगति के पथ पर ले जाने में ये बजट सहायक होगा, ऐसा हम लोगों का मानना है। हर साल बजट आता है, लेकिन आपने एक गोबरैया पुलिया के लिए काफी संघर्ष किया, अभी तक भी वो नहीं बन पाई है। देखिए, देश का बजट और गोबरैया पुलिया ये बड़ा मतलब संयोग बनता नहीं है। गोबरैया पुलिया 4-4.5 करोड़ का काम था, राज्य सरकार ने बजट का आवंटन कर दिया। ये तो स्थानीय प्रशासन का शिथिल पुनरीक्षण और लोक निर्माण विभाग का जो प्रांतीय खंड है सीतापुर का, उसकी लापरवाही के कारण वो पुलिया समय से नहीं बन पाई। उसका देश की और राज्य की सरकार से, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री इन सबसे कोई लेना देना नहीं। ये स्थानीय जनप्रतिनिधि, स्थानीय प्रशासन और पीडब्ल्यूडी का जो प्रांतीय खंड है सीतापुर का, इसकी असफलता है। सरकार शिक्षा व्यवस्था को लेकर ज्यादा बात करती है, लेकिन सीतापुर की अगर बात करें तो प्राइवेट स्कूल जो हैं, वहाँ के जो स्कूल प्रबंधन है, बच्चों की ड्रेस और जो किताब हैं, वो एक ही दुकान से खरीदने के लिए वहाँ से आदेश देते हैं। इसको लेकर क्या कहेंगे? प्राइवेट स्कूल ज़्यादातर जो पूंजीपति लोग हैं उनके हैं या फिर राजनेताओं के हैं। अब चूंकि नेताओं के हैं, नेता ही देश चलाते हैं, तो उनकी जांच कराना बड़ा कठिन काम है। कोई कराता भी नहीं, अधिकारी भी हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं। घूम फिर के वो लोग सरकार में आ ही जाते हैं, आज नहीं है तो कल आ जाएंगे। तो नेताओं के स्कूल की जांच हो जाए, ये प्रशासन हिम्मत नहीं जुटा पाता। जबकि सच्चाई ये है कि जो निजी स्कूल हैं उनकी या तो विद्यालय से मिलेगा, ड्रेस, जूता, मोजा, कापी किताब जो है वही विद्यालय में मिलेगा, और विद्यालय में नहीं मिलेगा तो पर्टिकुलर दुकान निर्धारित है कि उस दुकान से मिलेगा। प्रशासन को इस पर कोई निर्णय लेना चाहिए, सरकार को भी ध्यान देना चाहिए। हम तो अपने जिले के जो जनप्रतिनिधि हैं, जिनको लोगों ने वोट दिया है, उनसे ये अनुरोध करेंगे आपके माध्यम से कि सदन चल रहा है, उनको भी, चूंकि ये जनता से जुड़ी चीज़ है और तमाम अभिभावक इससे परेशान रहते हैं, उनको अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए और प्रयास करना चाहिए कि सदन में ये मुद्दा उठे। जरूर कोई निर्णायक हल निकलेगा। सीतापुर के एक दो जनप्रतिनिधि हैं जिन्होंने शिकायत की, लेकिन उनकी शिकायत की कोई सुनवाई नहीं हुई। जिला अधिकारी तक अपना पत्र लिखे, तो क्या आपको लगता है कि अधिकारी सुनवाई नहीं करते हैं? जबकि अभी कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देखिए, ने सीतापुर के जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक भी की, जहां मुद्दा भी उठा था। अधिकारी सुनवाई करते हैं। जब कोई जनहित की बात होती तो अधिकारी सुनते हैं। हम लोग तो लंबे समय तक विपक्ष में रहे, अगर जनता के हित की कोई बात रही तो अधिकारी जरूर सुनते हैं। कुछ जनप्रतिनिधि होते हैं जो जनहित की आड़ में निजी हित की बातें कहते हैं कि हमारा ये कर दीजिए। जब उनकी नहीं सुनी जाती तो वो कहते जनता की बात नहीं सुनी जा रही। तो उन नेताओं की नीयत की भी जांच कराने की जरूरत है। वो जनप्रतिनिधि हैं, जनता के लिए हैं, जनता की आवाज़ उनको उठानी चाहिए और जनता की बात सुनने के लिए ही लोक सेवक जो हैं जिले में तैनात हैं, उनकी बात जरूर सुनेंगे। नहीं सुनी जाती तो उनको माननीय मुख्यमंत्री जी से इसकी शिकायत करनी चाहिए। लेकिन ये जरूर रहा है कि नेताओं की नीयत जो रही है, उनका जनहित का एजेंडा कहने का होता है और अपना एजेंडा निजी भी होता है। जब वो सरकार में रहते हैं, चाहते हैं कि हमारे लोग, हमारे निजी हित, उनकी रक्षा हो, तो कभी कभी प्रशासन और नेताओं में इस तरीके का टकराव होता है। ये आम बात है, ये कोई नई बात नहीं। सीतापुर में हर साल बाढ़ आ जाती है, कई गांव कटने लगते हैं। इस बार भी आप कई गांवों का भ्रमण करने गए थे। इस बार प्रशासन द्वारा क्या वहां मुहैया कराया गया, सरकार द्वारा क्या मदद दी गई? देखिए, बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है। बाढ़ और सूखा हर बार आता है। बाढ़ का स्थायी समाधान जो है वो तभी हो सकता है जब उसकी रोकथाम के कोई स्थायी उपाय हों, बांध बने और पानी जो छोड़ा जाता है ऊपर से नीचे की ओर, उसके कुछ चेक पॉइंट बनाए जाएं कि अगर भारी मात्रा में पानी छोड़ा जाता है तो कहीं उसको बांध बनाकर रोका जाए। कुछ नई नहरें बनाई जाएं, उनकी ओर डाइवर्ट किया जाए। तो एक तरफ सूखा पड़ा रहता है, एक तरफ बाढ़ आती है।
इस पर सरकार को व्यापक कार्य योजना बनाने की ज़रूरत है। हम लोग पार्टी में इस बात को कहते हैं, कभी सदन में पहुँचेंगे तो इस पर ज़रूर कहेंगे। अभी धान की फसल कटने वाली है, आज एक आदेश आ गया, अभी खरीद भी शुरू हो जाएगी किसानों की। तो क्या रेट इस बार धान का रहेगा? किसानों के लिए धान क्या का कोई समस्याएं रेट रहती हैं? रहे, धान का कोई रेट रहे, पिछले 20 वर्षों में राजनीति में रहकर हमने इतना नज़दीक से देखा है, धान खरीद कभी होती नहीं, सरकार चाहे जिसकी रहे। वो धान के बिचौलिए, मिलर्स और क्रय केंद्र चलाने वाले लोग, इनके बीच में एक बंटवारा होता है, एक काकस है, उसको कोई प्रशासनिक तंत्र तोड़ नहीं पाया। और कई बार ये बातें आई, हमने कई बार चिट्ठी लिखी, कई बार पत्राचार किया, कई बार स्थानीय प्रशासन से कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा, पिछली बार खाद्य आयुक्त ने एक लेटर भी जारी किया, लेकिन अनुपालन होता नहीं है। तो चाहे जो रेट हो जाए, किसान को मिलना नहीं, धान खरीद होती नहीं, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, सार्वभौमिक सत्य है। जैसे सूर्य पूरब में उगता है, उसी तरीके से धान की खरीद नहीं होती, ना होगी। कहाँ दिक्कत कहाँ आती है? बताया ना, भ्रष्टाचार का एक इतना व्यवस्थित काकस है, तंत्र है, उसको तोड़ना किसी के बस की बात नहीं है। सरकारों में इच्छा शक्ति चाहे जितनी रहे, नीचे इतना मजबूत तंत्र है कि टूटेगा नहीं। अब तो आप सरकार में हैं। सरकार में इसीलिए जिम्मेदारी से आपको बता रहे हैं कि उस तंत्र को तोड़ने के लिए बहुत मेहनत की ज़रूरत है। हमने पिछली बार माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा था, उनके यहाँ से आदेश हुआ तो खाद्य आयुक्त ने एक लेटर भी जारी किया, लेकिन उस लेटर का अनुपालन हुआ नहीं और धान खरीद हुई नहीं। इस वर्ष भी ऐसा होगा नहीं, धान खरीद नहीं होगी, ऐसा मुझको पूरा भरोसा है। तो ये थे आरपी सिंह चौहान जी, कई मुद्दों को लेकर हमने बातचीत की है, और कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, कुछ नहीं, आपने जो पूछा बताया। हम सबसे यही निवेदन करना चाहेंगे जनप्रतिनिधियों से कि सदन चल रहा है, उसका सदुपयोग करें, जनता की जो समस्याएं हैं उनको सदन में उठाएं, और जिले का जो स्थानीय प्रशासन है उनसे भी अपेक्षा करते हैं इस समय, जिससे जिले में केवाईसी एक बड़ी समस्या है। आधार कार्ड में संशोधन को लेकर के डाकघरों में लाइन लगती है, जहां आधार कार्ड में संशोधन होता है वहां लाइन लगती है। राशन कार्डों का बायोमेट्रिक हो रहा है, और चूंकि बच्चों के एडमिशन चल रहे हैं तो वहाँ भी आधार कार्ड की ज़रूरत रहती है। तो आधार कार्ड संशोधन के लिए और बायोमेट्रिक के लिए अगर अंगूठा कहीं नहीं लग पाता है तो और भी तरीके होते हैं, आँखों के द्वारा बायोमेट्रिक होता है, उन तरीकों का भी उपयोग करना चाहिए, और जनता को उन समस्याओं का सामना ना करना पड़े। केवाईसी के नाम पर जो लूट हो रही है, जिला प्रशासन को इसका संज्ञान लेना चाहिए। और इस समस्या है, मुझको लगता है ये गरीबों की समस्या है और व्यापक समस्या है। इस दिशा में प्रशासन को कुछ पहल करनी चाहिए, प्रयास करना चाहिए, और जनप्रतिनिधियों को भी कुछ न कुछ इस पर हस्तक्षेप करना चाहिए। सीतापुर में एक समस्या और है, जो विधवा पेंशन पाती हैं महिलाएं, वो करीब आज 1 हफ्ते से चक्कर लगा रही हैं अपनी पेंशन पाने के लिए। किसी की 6 महीने से नहीं है तो किसी की 1 साल से। उन्हें बताया जाता है कि केवाईसी करवाइए और बैंक जाके ओटीपी पता करिए, लेकिन जब वहाँ अधिकारी कोई नहीं मिलती, कैंप नहीं लगते, तो कैसे ये सब उनका खर्चा बताते हैं, उसी में चला जाता है जितनी उनकी पेंशन मिलती है महिलाओं की। देखिए, हमारे देश में एक तो महिलाओं की साक्षरता की दर कम है, दूसरा महिलाएं कोई पीएचडी होल्डर नहीं है कि डॉक्टरेट कर रखा है, उनको केवाईसी और उसका जो ओटीपी जारी होता है वो ये सब बड़ा आसानी से मिले। इसकी कोई सरल प्रक्रिया प्रशासन को अपनानी चाहिए, और प्रशासनिक तंत्र के द्वारा इसका सत्यापन करा लेना चाहिए, कौन पात्र है कौन पात्र नहीं है, उसका अकाउंट नंबर मंगा करके, और खंड विकास के माध्यम से भी, चूँकि सभी विकास खंडों में समाज कल्याण के जो वो एडीओ हैं, एडीओ समाज कल्याण, उनकी तैनाती है। सेक्रेटरी और उनके एडीओ समाज कल्याण के माध्यम से जिला समाज कल्याण अधिकारी के यहाँ एक डाटा तैयार करके डीएम को चाहिए कि इस प्रक्रिया को कुछ सरल करें। महिलाओं की समस्याओं को समझना चाहिए, उतनी साक्षरता नहीं है तो उनसे ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं करनी चाहिए जो उपलब्ध कराने में वो सक्षम नहीं। मुख्य सचिव का एक आदेश आया है, जो सफाई कर्मचारी हैं, अधिकारियों के ऑफिसों में तैनाती दे दी गई है, उन्हें सब ग्राम स्तर पर भेजा जाए, ग्राम पंचायतों में। उसके बावजूद भी अभी सफाई कर्मचारी अधिकारियों के दफ्तरों में ही काम करते आपको नजर आएंगे। क्या कहना कुछ चाहेंगे? ऐसे शासनादेश, कुछ ऐसे आदेश होते हैं जो व्यवहारिक नहीं होते, लागू नहीं हो पाते हैं। अब अधिकारियों के यहाँ
अभी पिछले जिलाधिकारी आए थे तो उन्होंने एक आदेश जारी किया था कि तहसीलों में और ब्लॉकों में निजी कर्मचारी काम नहीं करेंगे। अभी जिला अधिकारी के कार्यालय का निरीक्षण कर लिया जाए तो वहीं तमाम निजी जो कर्मचारी हैं काम करते मिलेंगे, तहसीलों में काम कर रहे हैं। तो इसी तरीके से सफाई कर्मी अधिकारियों के यहाँ काम कर रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है। सब अधिकारी जानते हैं, आदेश आते हैं, आदेश जाते हैं, व्यवस्था ज्यों की त्यों चलती है। कोशिश ये करनी चाहिए कि जो आदेश जारी हुआ है उसका अधिकतम पालन हो जाए, अक्षरशः पालन तो संभव नहीं है। तो ये थे आरपी सिंह चौहान जी, जो कई मुद्दों को लेकर वीटीवी न्यूज़ से बातचीत किए। फिलहाल आगे क्या कुछ होगा सीतापुर में, उसके लिए वीटीवी न्यूज़ देखते रहिए। वीटीवी न्यूज़ से विपिन राजू से सीतापुर।